हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टुडे वी आर कवरिंग टॉपिक रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो हम जान चुके हैं पहले, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी ओम्स लॉ की। ओके, Ohm's law, according to Ohm's law, potential difference is directly proportional to current, and when we are removing this proportional sign, we are getting a constant R and R times I. Okay, what is R? R is the resistance. R क्या है यहाँ पे? Resistance है. Okay, ये resistance होता क्या है बेसिकली? अभी पहले हम इन दो क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दें, चलो केवल एक ही क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दें, दैट इज द करंट। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब माना कि ये आपके वायर है, ओके, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं का क्या है? फ्लो है, इन्हीं का क्या है? फ्लो है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। इसको क्या कह रहे हैं हम? करंट कह रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में, इस ओम्स लॉ में करंट और पोटेंशियल के साथ एक ये जो नई टर्म आई है रेजिस्टेंस, ये है क्या? इसका मतलब ये यहीं से कनेक्टेड होगी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई रुकावट हो, कोई रुकावट हो, उस रुकावट को, उस हर्डल को, उस रुकावट या हर्डल को क्या कहेंगे हम? रेजिस्टेंस कहेंगे। माना कि जैसे कि आप लोग देखते हो कि रोड है, ओके, उस पर ट्रैफिक चल रहा है, एक रोड है, उस पर क्या चल रहा है? ट्रैफिक मूव हो रहा है। ओके, अब ट्रैफिक में सपोज क्या है, अभी दो ही हमारे पास क्या है? कार है, तो इजीली मूव कर सकते हैं। अब यही कार हमारे पास बढ़ जाए तो ट्रैफिक बढ़ गया। अब क्या ये जो ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, ये इतना इजीली मूव कर रहा था जितना पहले मूव कर रहा था? ये नहीं ना। तो इसमें क्या है? कुछ ना कुछ रुकावट आई, कुछ ना कुछ क्या है? हर्डल है। इसी हर्डल को, ये जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो हर्डल है, जो ये रुकावट है, उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ हर्डल इन द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो है आपकी ओम, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस आया है ये किनके कारण आया है? बिकॉज ऑफ द ओम लॉ। ठीक है, तो उनको ऑनर देने के लिए हमने इसका यूनिट का नाम रखा है ओम, और ये एक ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज ओमेगा। ओके, सो ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। जैसे कि 12 ओम, इस टाइप के सिंबल अगर आप देखोगे तो किसके बारे में बता रहा होगा? वहां पे रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा होगा, 12 ओम। ओके, दिस इज ओम मींस रेजिस्टेंस, मींस रेजिस्टेंस। एक और है, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। ओके, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। सो वी कैन कॉल इट एज वोल्ट पर एम्पियर। इट ऑल्सो हैव a यूनिट ऑफ वोल्ट पर एम्पियर। ओके, अगर मैं इसको लिखूं वोल्ट पर एम्पियर, 12 वोल्ट पर एम्पियर, तो बात वही है कि ये किसके बारे में बता रहा है? रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ओके, अब रेजिस्टेंस है तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे कि रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? डिवाइस होता है। रेजिस्टेंस से ही नाम निकला है, ये क्या है? रजिस्टर। ओके, रजिस्टर इट इज अ डिवाइस which offer resistance in the circuit. Which offer resistance in the circuit. उस डिवाइस को क्या कहेंगे हम? रजिस्टर। ओके,
नेक्स्ट, अब ये रुकावट आ रही है तो इसके बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा रुकावट वाला है, कौन कितना कम रुकावट वाला है। मीन्स हम बात कर रहे हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। ओके, कंडक्टर क्या होते हैं? विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। ओके, और इंसुलेटर क्या होंगे? विच हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, विच हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर लाइक योर वायर ऑफ कॉपर, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। ओके, ये जो कंडक्टर होते हैं, आप ये अगर इनकी क्लासिफिकेशन देखोगे तो ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ओके, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्टर का एग्जांपल क्या हो सकते हैं? मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। ओके, इंसुलेटर क्या होते हैं? जो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करते हैं। ओके, मींस उनके थ्रू करंट पास नहीं हो पाती, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इतनी ज्यादा रुकावट को पैदा करते हैं करंट फ्लो में। ओके, तो उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। लाइक ग्लास, ड्राईवुड। ओके, ये भी वुड का एक पार्ट है। ठीक है, अगर इसके उस तरफ कोई वायर होगी, उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, मैं अगर यहाँ पे हाथ रखूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। लेकिन लाइक दिस स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्युमिनियम। ये जो बोर्ड का साइड पे जो मेटल स्ट्रिप है, अगर इस पॉइंट पे कोई करंट होगा, अगर मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लगेगा, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं अगर इंसुलेटर हो, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे अगर यहाँ पे वायर होगी कोई और मैं यहाँ पे अपना हाथ रखूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक भी करंट नहीं फ्लो होने वाली, क्योंकि ये क्या है? बहुत ही हाई रेजिस्टिव है टुवर्ड्स द करंट। सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालते हैं? सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। ओके, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मींस जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे, अगर आपकी इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इफ लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। सपोज जो वायर्स होती हैं, अगर ज्यादा बड़ी वायर लोगे आप तो वो ज्यादा हीट होगी, जल्दी से हीट होगी। क्यों? क्योंकि लेंथ के इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और रेजिस्टेंस के कारण वो जो रुकावट थी उसके कारण करंट सही से फ्लो नहीं हो पाई, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सेकंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जानते हैं? जैसे कि ये पेन, इस पेन का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? सर्कुलर। ये कैसा है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, सो ये केस क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीन्स अगर आपको ज्यादा करंट पास करानी है तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उनके जो वायर्स होते हैं, उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द मटेरियल द कंडक्टर। थर्ड फैक्टर इज मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। इसको एक टर्म और भी बोल सकते हैं हम, रेजिस्टिविटी।
ये क्या होता है, ये मटेरियल का नेचर होता है टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस। ओके, सो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, इसे आप इक्वेशन 1 बोल दो, इसे आप इक्वेशन 2 बोल दो, फ्रॉम 1 and 2 R is directly proportional to L by A। ओके, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक इक्वल का साइन लगाना होगा, तो क्या आएगा, एक कोएफिशिएंट आ जाएगा रिप्रेजेंटेड बाय रो L upon A। व्हाट इज रो? दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इसे बोलते हैं हम रो, RHO, रो। यह भी क्या है, ग्रीक लेटर। ओके, और इसे क्या है, यहाँ पढ़ेंगे हम रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, आर इज रो इज इक्वल टू R टाइम्स A बाय L। ओके, और इन सेकेंड टर्म्स वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज रेजिस्टेंस इन 1 मीटर ऑफ लेंथ एंड 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक मटेरियल, कोई आप मटेरियल ले लो, कोई आप वायर ले लो जिसकी लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। मीन्स अगर मैंने यहाँ ए को क्या पुट कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, और एल को क्या पुट कर दिया मैंने 1 मीटर, तो रो इज इक्वल टू आर। सो मतलब जब रेजिस्टेंस में जो मटेरियल है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, तो उसमें जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे हम, रेजिस्टिविटी कहेंगे। एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो भी आप मटेरियल ले रहे हो यही उसकी क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी कहलाएगी, रेजिस्टिविटी टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के मामले में या करंट के मामले में। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे यूनिट की। इसमें बात करेंगे हम यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी, निकाल सकते हैं हम इजीली। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाय L, तो इसका होगा ओमेगा, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। रो की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ओके, अब कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको रेजिस्टिविटी के कि किस मटेरियल का कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर की बात करें तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ओके, कॉपर की बात करें उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है 1.62 इंटू 10 की पावर -8। अगर हम आयरन की बात करें, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है आपकी 2.63 इंटू 10 की पावर -8। ओके, इससे क्या समझ में आया आपको, कम रेजिस्टिविटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कंडक्टर कौन है अच्छा इनमें से, तो इस हिसाब से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम है, मींस रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है मतलब ये ज्यादा से ज्यादा करंट अपने थ्रू पास कराएगा। सो सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर एज कंपेरिजन टू द आयरन और कॉपर। ओके, अगर हम इंसुलेटर की बात करें उनकी कितनी रेजिस्टिविटी होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेपर की, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 12। सो जो इतना ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हाई होगा। ओके, सो ये आप इजिली देख सकते हो फ्रॉम रेजिस्टिविटी कि कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है। ओके,